Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, स्टडी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। स्टडी अपडेट्स में हमने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया है। परसेंटेज की दो क्लासेस हमने ले ली है। फर्स्ट क्लास में हमने परसेंटेज का बेसिक देखा कि परसेंटेज के बेसिक में हम कैसे फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कन्वर्जन देखा परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू में और फ्रैक्शन वैल्यूज़ का कन्वर्जन देखा हमने परसेंटेज वैल्यू में। हमने उसके कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस किए वहाँ पर। फिर उसके बाद हमने सेकंड क्लास के अंदर किया कि ए बी से इतना प्रतिशत अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, उस बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस किए। फिर हम स्टार्ट कर रहे थे सक्सेसिव कि भाई कोई परसेंटेज पहले इतना बढ़ा फिर इतना कम हुआ या इतना बढ़ा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे कि अगर ए परसेंट बढ़ता है या बी परसेंट बढ़ता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए परसेंट घट रहा है बी परसेंट बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो उसी सीरीज़ का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम उसका एक सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने के बाद हम आज देखेंगे शुगर बेसिस क्वेश्चंस कैसे होते हैं, राइस बेसिस क्वेश्चंस कैसे होते हैं और पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी हाइट का 5/7 है। यदि त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ाया जाता है और हाइट 33.1% घटाई जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितना शुद्ध प्रतिशत बदलाव होगा। आपसे यहाँ पर वैल्यू परसेंटेज में पूछी है तो हम परसेंटेज में ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ b इंटू एच। यहाँ पर ये क्या होती है, यहाँ पे आधार है, ये इसकी हाइट है। तो इसके अंदर आपने देखा कि b में कितना परिवर्तन आ रहा है। b में जो परसेंटेज का परिवर्तन इसने बताया कि आधार इसकी हाइट का इतना है और आधार 37.5% बढ़ाया गया। मतलब बढ़ाया गया तो बढ़ाया गया से क्या मतलब है आपका, अगर आप बात करें यहाँ पर बढ़ाया गया की, तो बढ़ाया गया में आपको ये पता है कि 37.5% किसके बराबर होता है, 3/8 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3/8 के बराबर होता है। ये यहाँ पर क्या है, ये बढ़ाया गया है। अगर हम बात करें हाइट की तो हाइट के बारे में इसने ये बोला है कि हाइट 33.1/3% कम की गई है। 1/3% कम की गई है और 33 से 1/3 के बराबर होता है। मतलब अगर पहले इसकी जो बेस था वो 8 था और अब बढ़ करके 3 बढ़ गया 8 पे तो कितना हो गया, 11 हो गया। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो हाइट थी वो पहले 3 थी, अब घट के कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसके लिए ये पुराना है, ये वाला नया है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, b इंटू एच का मल्टीप्लिकेशन ही पूछा गया है। 8 ये 24 होता है और 11 दूनी 22 होता है। इसको और अगर आप काटना चाहें तो 12 और 11 में इसको काट सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पता पड़ रहा है कितना चेंजेस आया है। चेंजेस कितना आया है, 1 का चेंजेस आया है। कितने का चेंजेस आया, 1 का चेंजेस आया। और चेंजेस किस पे आया, इस वाली वैल्यू पे आया, पुरानी वैल्यू पे चेंजेस आया। तो 12 पे चेंजेस आया इंटू 100, तो कितना चेंजेस हो गया, 8.33% चेंजेस इसमें आया है। तो देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है 8.33%। बिल्कुल, इसका आंसर कितना हो गया, सी आंसर हो गया इसका। देखिए यहाँ पर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखेंगे कि किसी की हाइट में चेंजेस हो रहा है किसी के, तो उस क्वेश्चंस को करने से पहले आपको इसके फॉर्मूले का याद होना बहुत ज़रूरी है कि इस पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। अगर यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में होता, बी स्क्वायर होता, तो हम यहाँ पर चेंजेस कितनी बार करते, 2 बार करते। तो ये फॉर्मूले पे बेस होते हैं कि क्या क्या इसका फॉर्मूला है। आगे ऐसे अगर क्वेश्चंस आएंगे और हमारे जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करके भी, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, वहाँ पर हमसे डाउट पूछिए, हम वहाँ पर आपको इस डाउट को क्लियर करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक थिएटर मालिक अपने लाभ को बढ़ाने के लिए अपने थिएटर में मरम्मत करवाने का निर्णय करता है। मरम्मत के कारण बैठने की क्षमता 840 से 720 हो जाती है, परंतु टिकट की कीमत 1530 रुपये से 1870 रुपये बढ़ जाती है। तो इसके मुनाफे में कितने प्रतिशत शुद्ध बदलाव हुआ, परसेंटेज में पूछा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है, एक मिनट, यहाँ पर 2 चीज़ों की बात कही गई है। एक तो सीट की बात कही गई है कि सीट में चेंजेस हुआ है और किस में चेंजेस हुआ है, प्राइस में चेंजेस हुआ है। सीट में और प्राइस में, सीट में क्या चेंजेस हुआ है कि पहले जो सीट इसने बोला है कि पहले कितने की थी, 840 रुपये की थी और अब कितने की हो गई वो सीट, 720 रुपये की हो गई। ठीक है, और प्राइस की बात कर रहा है कि इतनी सीट थी, मतलब 840 पहले सीट्स थी, अब 720 हो गई घट करके। प्राइस की बात कर रहा है कि पहले जो प्राइस थी वो कितने थी, 1530 रुपये थी एक सीट की प्राइस, और अब जो सीट की जो
चेंजेस आया है वो कितने पे आया, 1870 रुपये अब इसकी प्राइस हो गई है। अगर आप इसकी बात करें तो इसको हम काट सकते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो 0 से 0 जाएगा। 8 इस किसकी टेबल में आता है, किस किस की टेबल से कट सकता है, 4 की टेबल से भी कट सकता है, 12 की टेबल से भी कट सकता है, 12 चिक्के 72, 12 सत्ते 84। इसकी हम बात करें, ये 0 से 0 गया। इसको और अगर आप काटते हो तो ये 11 बार, ये 11 बार और ये हो गया 9 बार। इसको अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या बन कर के आ रहा है, ये बन कर के आ रहा है आपके पास 7, 6, 9, 11। इसको आप ऐसे भी काट सकते हो, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 7 तिया 21 और 11 दूनी 22। ठीक है, चेंजेस कितने का आ रहा है, 1 का चेंजेस आ रहा है, किस पर आ रहा है, पुरानी वैल्यू पर आ रहा है, 21 पे चेंजेस आ रहा है इंटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 4.7% आंसर। क्या 4.7 आंसर है? बिल्कुल है। देखो इसमें क्या हुआ कि एक मरम्मत करवाई उसने, मरम्मत कराने के बाद उसने क्या देखा कि पहले सीट तो 840 थी, लेकिन अब बैठने की क्षमता उसमें 720 हो गई। उसने क्या करा, किराया पहले कम था, अब उसने किराया बढ़ा दिया। पहले सीट 840 थी, अब 720 कर दी। प्राइस पहले 1530 था, अब 1870 कर दिया। तो हम इसको क्या करें, रेशो की फॉर्म के अंदर हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। जितना काट सकते थे उतना काट लिया, फिर रेशो की फॉर्म में आया, 7, 6 और 9, 11 की रेशो की फॉर्म में आया। 7 ते 21 और 6 दूनी 11 दूनी 22। तो ये 2 फॉर्म आई, कितना कितना बढ़ोतरी हो रही है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है, किस पर, 21 पे हो रही है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4.7%। अगला देखते हैं, यदि एक गोले की त्रिज्या को 12.5% बढ़ाया जाता है तो इसके धरातल क्षेत्र में कितने प्रतिशत शुद्ध बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला याद होगा। धरातल क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 4πr²। ये होता है, ये किसकी त्रिज्या बढ़ा रहा है, त्रिज्या यहाँ पर ये होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू, इससे मतलब नहीं है। आर बढ़ रही है, आर कितनी बार बढ़ रही है, 2 बार बढ़ रही है। 12.5% का मतलब कितना होता है, 12.5% जो होती है वो किसके बराबर होती है, 1/8 के बराबर होती है। मतलब पहले 8 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। एक बार बढ़ी, स्क्वायर है तो फिर एक बार बढ़ेगी, 8 थी 9 हो गई, 8 × 64 और 9 नाम 81, मतलब कितनी हो गई, 64 और 81 हो गई। ये हो गया 64, ये हो गया 81। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 17 की बढ़ोतरी हुई है, किस पे हुई है, 64 पे हुई है, मल्टीप्लाई 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला बोला है कि चावल के दाम 20% घटाने पर एक व्यक्ति, अब यहाँ पर ये आपका एक चेंजेस हो गया। अब जो चेंजेस आया वो किस पे आया है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो शुगर और राइस बेसिस के ऊपर है। शुगर और राइस बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। चावल के दाम 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 4 किलो चावल और खरीद सकता है। तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है। देखो कितना परसेंट घटा रहे हैं, 20% घटा रहे हैं, तो किस पे घटा रहे हैं, 640 पे 20%। 640 है, 640 का 20% निकाल लेंगे। 20% कितना होता है, 640 और 1/5। 1/5 अगर आप देखोगे यहाँ पर 1/5 करके देखोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 128। मतलब ये 128 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। उस 128 रुपये में हम क्या देख सकते हैं, 4 kg चावल अधिक खरीद सकते हैं। तो 1 kg चावल की रेट कितनी हो गई, 1 kg चावल की रेट हो गई 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 32 रुपये। मतलब जो अब रिड्यूस प्राइस, मतलब कम होने के बाद, बचत होने के बाद जो प्राइस मिली है वो कितनी मिली है, 32 रुपये। मतलब यहाँ पर 2 प्राइस हो गई, एक तो हुई ओरिजिनल प्राइस, एक हो गई रिड्यूस प्राइस। ओरिजिनल प्राइस 100 थी पूरी, रिड्यूस 20% हो गई तो 80। तो जो ये वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, 80 वाली की वैल्यू आ रही है। और पूछी किसकी है आपसे, इसने आपसे पूछा गया है कि वास्तविक मूल्य, मतलब ये मूल्य पता करना है 100 का। तो कैसे पता करेंगे, जब हमको क्या पता है, यहाँ पर हमको ये पता है कि जो 80 है वो किसकी है, 32 की है। किसकी है, सॉरी, यहाँ पर जो 32 रुपये है वो किसकी प्राइस है, 80 की प्राइस है। और हमसे पूछी किसकी है, 100 की पूछी है। तो कितने रुपये हो गई, 40 रुपये आंसर। दोबारा देखिए, क्वेश्चन बोला है चावल के दाम 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 4 किलो चावल और खरीद सकता है। तो मतलब ये 640 रुपये का 20% हमने निकाल लिया, तो हमारे आंसर आया 128। मतलब जो 4 किलो चावल जो हमें ज़्यादा मिल रहे हैं वो 128 रुपये के मिल रहे हैं। मतलब 128 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तब जाके हमको 4 किलो चावल ज़्यादा मिल रहे हैं। तो हमको पता पड़ गया कि 1 किलो चावल की प्राइस कितनी होगी, 32 रुपये। ये रिड्यूस प्राइस थी, जो कम हुआ उसकी प्राइस थी 32 रुपये, जो कि पहले प्राइस से कम हुई होगी।
तो पहले प्राइस कितनी होगी, तो 100% हो गई, और ये 80% की वैल्यू आ गई, क्योंकि 20% 100 पे 20% कम हुआ तो कितना हो गया 80%। तो ये 80% की वैल्यू हमें 100% की फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि होने पर, अब वो था कमी होने पर, अब ये क्या वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 900 रुपये में 3 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी की असली कीमत क्या है। आप ये देखोगे कि 900 रुपये पे, कितने रुपए पे, 900 रुपये पे 20%, 900 का 20% कितना हो गया 10%, 90, 20% 180 हो गया। तो 180 रुपये में क्या होता है, 3 kg चीनी कम खरीद पाता है। ठीक है, तो 1 kg की वैल्यू पता पड़ गई यहाँ से 60 रुपये। ठीक है, एक kg की वैल्यू कितनी पता पड़ गई 60 रुपये। तो ये जो 60 रुपये वैल्यू है वो किसकी है, बढ़े हुए दाम की है, कम खरीद रहा है ना, क्योंकि ये बढ़ गया दाम। तो जब अगर वो पहले 100 रुपये था, अब कितना हो गया 120 हो गया, 20% बढ़ा, तो ये वैल्यू जो 60 है वो किसकी, 120 की है। 60 रुपये जो वैल्यू है वो अब किसकी है, 120 की है। आपसे पुरानी वाली वैल्यू पूछिए, इंटू 100, 50 रुपये थी पहले, कितनी थी 50 रुपये थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 60 रुपये हो गई। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जब चावल की कीमत 26% बढ़ाई जाती है तो एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का जो खर्चा है केवल 5% बढ़ता है। यदि पहले चावल की महीने की खपत 24 किलो थी तो चावल की नई खपत कितनी होती है। तो आप इसको देखोगे, ये ऐसे बोल रहा है कि जो पहले थी वो 100 रुपये थी। ठीक है, अब क्या हुआ, 100 रुपये से कितनी बढ़ गई, 26% बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई 126 हो गई। ये इंक्रीज हुआ 26% का इसमें। लेकिन जब अब वो लोग हैं वो कितना एफर्ट कर सकते हैं, वो 5% की वृद्धि एफर्ट कर सकते हैं कि 105 रुपये हम दे सकते हैं। अब 105 वो दे सकते हैं, तो कितनी कमी करें, इस पर कमी करनी पड़ेगी, कितनी की कमी करनी पड़ेगी, 21 की कमी करनी पड़ेगी। 21 की कमी किस पे, 126 पे करनी पड़ेगी, इंटू 100। तो आप देखोगे 21 एकम 21, और ये 6 बार कटेगा, 1/6 जो होता है वो कितना आ गया, 1/6 की अगर आप बात करोगे तो 1/6 हो गया आपके 7, 6, 5 आ गया। मतलब वो जो रिड्यूस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, यहाँ पर 3 वैल्यू निकल करके आई आपके पास, एक आई ओरिजिनल, एक आई आपके पास जो रिड्यूस हुई वो, और एक आ गई आपके पास न्यू। अगर ओरिजिनल वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 6 निकल करके आ रही है, जो रिड्यूस हुआ वो कितना हुआ, 1 का रिड्यूस हुआ है, और जो नई वैल्यू है वो कितनी है 5। ठीक है, तो जो अब यहाँ पर जो इसने बात बोली, ये बोला गया कि 24 किलो थी। यदि पहले चावल की कीमत कितनी थी 24, खपत की बात कर रहा है, जो पहले जो खपत थी वो कितनी है, पहले जो खपत है वो कितनी है 24 थी। तो 24 किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, और अब पूछ रहा है इसकी वैल्यू है, तो 24 किसकी थी 6 की थी, और अब किसकी पूछ रहा है 5 की पूछ रहा है। 6 चौक 24, 4 पंजे 20 आंसर। अगला देखते हैं, एक चीनी के दाम 32% बढ़ाए जाते हैं, कितने परसेंट बढ़ाए जाते हैं 32% बढ़ाते हैं, तो एक परिवार अपनी खपत को 18 किलो करके ऐसे घटाता है कि पहले की तुलना में केवल 8% खर्च बढ़ता है। तो चीनी की वास्तविक खपत क्या है। अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इसने क्या बोला, इसने ये बोला कि पहले कितनी थी 100 रुपये थी, अब 32% बढ़ के कितनी हो गई 132 हो गई। लेकिन वो कितना कर सकते हैं 8% ही खर्च बढ़ा सकते हैं, तो वो कितना कर सकते हैं इसमें 108 कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा उन्हें, 132 थी तो यहाँ पर ये कम कर सकते हैं, कितना 24 कम करना होगा, किस पे 132 पे कम करना होगा। तो जो हमारे पास निकल कर क्या आता है, कितना निकल कर क्या आता है 2/11 कम करना होगा। अब सेम वही 3 चीज़ें हमारे पास निकल कर के आती है, क्या क्या आता है, एक तो ओरिजिनल, एक कितना रिड्यूस किया जाएगा, और एक न्यू वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। तो आप अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो ओरिजिनल है वो कितनी है 11 है, रिड्यूस कितना हो सकता है 2 हो सकता है, तो नया कितना बनेगा, कम कर रहे हैं तो 11 बनेगा। इसमें आपके पास जो इसने ये बोला कि 18 किलो करके ऐसा घटता है, मतलब ये जो 18 किलो जो वैल्यू है वो किसकी है, न्यू वैल्यू है। जो नई वैल्यू है उसके बारे में बात करा, 18 किसकी है 9 की है, और निकालनी क्या है हमको 11 की निकालनी है, तो कितनी हो गई 22 kg आंसर। ठीक है, तो ये हमारे शुगर बेसिस और राइस बेसिस क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम देखेंगे पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर, अपनी आय और एक्सपेंडिचर के ऊपर देखेंगे, और 2 या 3 क्लासेस में हम ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसके साथ शेयर कीजिए,
मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रैक्टिस के लिए अगर कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। थैंक यू।